तो आज हम चलेंगे हिंदी की जानी मानी लेखिका महादेवी वर्मा की एक बहुत ही खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली कहानी नीलकंठ की दुनिया में। ये कहानी सिर्फ एक मोर के बारे में नहीं है, बल्कि ये प्रेम, सुंदरता और बिछोह की एक गहरी दास्तां है। इस कहानी में हम एक शानदार मोर की पूरी भावनात्मक यात्रा को देखेंगे, उसकी बहुत ही साधारण सी शुरुआत से लेकर उसके दर्दनाक अंत तक। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक पक्षी बेचने वाले की दुकान से, जहां कथावाचक की एक अचानक मुलाकात होती है। दुकानदार बड़े मियाँ, जो अपनी लंबे लंबे भाषणों के लिए जाने जाते हैं, वो कथावाचक को किसी तरह मना लेते हैं कि वो इन दो नन्हे मोर के बच्चों को एक बुरे अंजाम से बचा लें। तो कुल 35 रुपए में कथावाचक उन नाजुक से पक्षियों को घर ले आती हैं और शुरुआत में उन्हें अपने पढ़ने लिखने वाले कमरे में ही रख लेती हैं। अब अपने नए घर में आने के बाद उन छोटे छोटे पक्षियों में एक कमाल का बदलाव आना शुरू होता है। लेखिका ने उसके शानदार बदलाव को इतनी बारीकी से बताया है, मतलब हर एक चीज को, कि उसकी खूबसूरती की एक तस्वीर मानो आंखों के सामने ही बन जाती है। और ये नाम उनकी शख्सियत और उनके अटूट रिश्ते पर एकदम सटीक बैठते थे। नीलकंठ ने बहुत जल्द ही खुद को सिर्फ एक बाशिंदे के तौर पर नहीं, बल्कि वहां मौजूद सभी जानवरों के नेता और रखवाले के रूप में स्थापित कर लिया। मतलब वो एक तरह से कड़े अनुशासन और बेपनाह प्यार, इन दोनों के साथ राज करता था। और उसके इस रखवाले वाले स्वभाव की असली परीक्षा बहुत जल्द होने वाली थी। यहां देखने वाली बात यह है कि उसने सिर्फ गुस्से में हमला नहीं किया, बल्कि खरगोश की जान बचाने के लिए बड़ी ही सूझबूझ और सटीकता से काम लिया। और ये तस्वीर उसके साहस और दूसरे जीवों के लिए उसकी जिम्मेदारी की भावना को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। जानवरों का वो शांति से भरा हुआ समुदाय एक उत्सव जैसा था, लेकिन ये खुशी और शांति जल्द ही टूटने वाली थी। इसका जवाब आया एक नई घायल मोरनी के रूप में। उसकी इसी अजीब सी चाल और स्वभाव की वजह से उसे एक ऐसा नाम मिला जो उस पर एकदम फिट बैठता था, कुब्जा। कुब्जा की नीलकंठ के लिए जो ईर्ष्या और उसे पाने की जिद थी, उसने वहां लगातार एक लड़ाई और कलह का माहौल बना दिया। इस लगातार की अशांति ने और खासकर राधा से दूरी ने नीलकंठ पर बहुत गहरा असर डाला। वो जिंदा दिल, खुश रहने वाला संरक्षक अब मानो अपनी ही परछाई बनकर रह गया था, जो पूरी तरह से दुख में डूब चुका था। और जब कथावाचक के बुलाने पर भी उसने कोई हरकत नहीं की, तो एक अनहोनी का डर मन में बैठ गया। उसकी मौत एक खामोश, दिल को झकझोर देने वाला रहस्य बन गई। कहानी उसके आखिरी पलों को इतने काव्यात्मक और असरदार तरीके से बयां करती है कि वो सीधे दिल में उतर जाती है। नीलकंठ के जाने के बाद वहां एक गहरा सन्नाटा पसर गया, एक खालीपन जिसे सबसे ज्यादा राधा ने महसूस किया। उसकी जिंदगी मानो एक लंबी अकेली प्रतीक्षा बन गई थी। और कहानी कभी ना खत्म होने वाले प्रेम और इंतजार के इसी मोड़ पर खत्म होती है। नीलकंठ की कहानी एक बहुत ही ताकतवर याद दिलाती है कि हमारी अपने दुनिया से परे भी एक गहरी भावनात्मक दुनिया मौजूद है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे प्यार, जलन और दुख की भावनाएं हर जीव के जीवन को बदल सकती हैं। हमारे साथ इस कहानी की पड़ताल में जुड़ने के लिए धन्यवाद।